हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डे के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है वीडियो भर्ती का 2018 वाला री एग्जाम। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उस एग्जाम की आप तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें और कितने घंटे आप पढ़ाई करें और कौन सी कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पर आपका इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों पहले आपको बता दूं, आपको याद होगा कि दोस्तों आज आपकी 23 फरवरी है। तो दोस्तों 5 दिन तो आपके फरवरी में बाकी हैं। उसका दोस्तों पूरा मार्च आपके पास है और पूरा अप्रैल आपके पास है। तो दोस्तों ये मांग चाहिए जो आपका वीडियो का एग्जाम है वो कम से कम आपका अप्रैल तक तो नहीं हो रहा है, यानी कि जो एग्जाम है आपका वीडियो भर्ती का वो मिनिमम आपका मई जून में होगा। ठीक है, मई में हो सकता है या जून में हो सकता है, और हो सकता है इसके बाद भी आपका जा सकता है। लेकिन दोस्तों इतना कन्फर्म है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका अप्रैल तक तो कम से कम नहीं होगा। यानी कम से कम अभी भी आपके पास 60 दिन तो मिनिमम है। आज से अगर देखा जाए तो 60 दिन बाकी है मिनिमम। ठीक है, 60-65 दिन आपके पास कम से कम है तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है तो दोस्तों इन 60 दिनों में आप वीडियो की तैयारी कर सकते हो, जिससे कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी सिलेबस की बात करते हैं। आपको याद होगा जैसा सिलेबस है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। एक दोस्तों आपका रीजनिंग होगी, एक आपका जीके होगा और एक दोस्तों आपकी हिंदी होगी। अगर तो बात करें तीनों में, देखिए 50-50 क्वेश्चन आपके तीनों पार्टों से पूछे जाएंगे एग्जाम में। 50 क्वेश्चन तीनों से, यानी 50 में 3 कितने हो गए आपके 150 क्वेश्चन हो गए। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे 300 मार्क्स आपके हो गए। और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर में सॉल्व करने के लिए। और साथ ही जो नेगेटिव मार्क है दोस्तों वो आपकी 1/2 होने वाली है। यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें एक क्वेश्चन आपका सही हो गया, 2 आपके गलत हो गए, तो दोस्तों आपको 0 नंबर मिलेगा आपको मिलाकर। ठीक है, यानी कि 2 गलत क्वेश्चन होने पर आपका एक सही क्वेश्चन जो है काट लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों बात करें कट ऑफ की, दोस्तों याद होगा आपको लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो दोस्तों आपकी 211 नंबर गई थी 300 में से। लेकिन उस समय आपकी धांधली हुई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बार जो बता रहा हूँ जनरल कट ऑफ जो जाने वाली है आपकी 205 नंबर के आसपास कम से कम जाएगी। अब आप सोचोगे इतनी ज़्यादा क्यों जाएगी, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा लास्ट टाइम जो पेपर आपका हुआ था वो आपका 22 और 23 दिसंबर 2018 को हुआ था। यानी कि पूरा 19 निकल गया, 20 गया, 21 गया और आधा निकल जाएगा लगभग आपका 2022। तो यानी कि 3.5 साल आपके एग्जाम को हुए हो चुके हैं, 3.5 वर्ष। ठीक है, और तो देखा जाए 3.5 साल आपके बहुत होते हैं। बहुत पता होगा आपको पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको बढ़ गया है, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कट ऑफ जाने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि तैयारी इनकी कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें। पहले दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखिए मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से फ्री रीजनिंग, तो दोस्तों नीचे बताएं कमेंट करके कि दोस्तों क्या है। देखिए मैंने आप क्लास स्टार्ट की थी रीजनिंग कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक वीडियो को 10 लोग 15 लोग ऐसे लोग देखते हैं, तो उससे बनाने में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक वीडियो अगर मैं बनाता हूँ आपको 1 घंटे की, तो उसके बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे की मेहनत लगती है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग देखोगे तभी मैं आपके लिए क्लास स्टार्ट करूँगा रीजनिंग की, अगर नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं क्लास स्टार्ट करने में। ठीक है, अगर आप चाहते हो क्लास स्टार्ट कीजिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों याद होगा लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वीडियो का, उसमें जो आपकी रीजनिंग आई थी वो बहुत ही आपकी हाई लेवल रीजनिंग पूछी गई थी, जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 3 टाइप की रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। एक आती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल और एक होती है लॉजिकल। तो देखिए दोस्तों अगर आपको पढ़ना है रीजनिंग तो दोस्तों इन तीनों के लिए आप एक बुक ले सकते हो मार्केट से, वो दोस्तों आती है आपकी मास्टर रीजनिंग। मास्टर रीजनिंग नाम से बुक आती है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है, और दोस्तों ये बुक आपकी हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों इस बुक को पढ़ लो, इसके अलावा कोई और बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग के लिए। इतना काम करना दोस्तों आपको रीजनिंग के लिए। फिर दोस्तों बात करते हैं आपके इसके बाद आती है जीके जीएस की। जीके यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपका इतिहास हो गया, भारत का इतिहास। फिर दोस्तों एक आपका हो गया भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत प्लस विश्व का भूगोल। फिर दोस्तों आपकी आती है अर्थव्यवस्था। फिर दोस्तों आपकी आती है राज्य व्यवस्था। इसका दोस्तों 5वां आपका आता है सामान्य विज्ञान, और साथ में आपका एक पर्यावरण भी आता है, पर्यावरण। फिर दोस्तों आपका यूपीजी के हो गया,
करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, ठीक है, और साथ में आपका कंप्यूटर हो गया। तो दोस्तों इन सबसे मिला के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट टाइम जब पेपर हुआ तो उसमें क्या हुआ था आपका, उसमें आपकी सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए थे किसी शिफ्ट में। लेकिन दोस्तों इस बात की गारंटी नहीं कि आपके इस बार भी ना पूछे जाएं, क्योंकि सिलेबस में आपका है सामान्य विज्ञान। तो यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना पार्ट जो आपका ये वाला पार्ट पूरा, और साथ में आपका स्टैटिक जीके जिसमें आपका स्पोर्ट्स भी शामिल हो जाता है, यानी खेल कूद। तो दोस्तों इन सब के लिए आपको एक बुक पढ़नी है मार्केट से, वो दोस्तों पढ़नी है आपको लूसेंट जीके की। कम से कम दोस्तों इस बुक को आपको 3 से 4 बार पढ़ना है। अगर देखिए आप 2-3 साल से आप तैयारी करोगे किसी भी एग्जाम की, तो दोस्तों आपने 100% इस बुक को पढ़ा होगा, ठीक है। और खासकर दोस्तों वनडे जो एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बुक आपकी तरह से रामबाण साबित होती है, लूसेंट जीके, ये आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों बात आती है यूपी जीके के लिए, तो इसके दोस्तों पढ़ना है आपको बुक घटना चक्र की बुक आपकी मार्केट में आती है, हर साल आती है, घटना चक्र की यूपी स्पेशल, ठीक है, इसको पढ़ना है। और साथ में आपको यूपी का करंट भी पढ़ना है, ठीक है। ये दो इतना हो गया। फिर दोस्तों बात आती है कंप्यूटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए पढ़ना है आपको 2 बुक आती है मार्केट, बताऊंगा जो अच्छी लगती है मुझे। एक दोस्तों आपकी लूसेंट की है, बहुत पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, और एक दोस्तों आपकी अरंत की आती है। इन दोनों में दोस्तों जो बुक आप पढ़ना चाहते हैं उस बुक को आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, जो लास्ट टाइम भी आपके पूछे गए थे। अब दोस्तों बचता है आपका करंट अफेयर। पहला दोस्तों सवाल बच्चों को यह आता है करंट अफेयर कब से कब तक का हमको तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 जुलाई 2021 से लेके जब भी आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम से लगभग 15 से 20 दिन पहले तक का आपको करंट अफेयर अपना अच्छे से तैयार करना है, पहले तक का। अब देखिए इसलिए कौन सी आपको मैगजीन पढ़नी है, तो दोस्तों बहुत सारी मैगजीन आपकी मार्केट में आती हैं, जो आपकी इच्छा उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो बताना चाहूँगा आपको, तो करंट अफेयर एक तो दोस्तों आती है आपकी घटनासार, ठीक है, इसको पढ़ सकते हो। ये तो मंथली भी आती है आपकी, ईयर वाइज भी आती है। मंथली ले तो अच्छी बात है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आधा घंटा डेली, तो आपका काम हो जाएगा। एक दोस्तों आप घटना चक्र पढ़ सकते हो, ये भी मंथली आपकी आती है, ठीक है। एक दोस्तों आपकी एडिटोरियल आती है, इसको भी पढ़ सकते हो चाहो तो। और भी दोस्तों जो मैगजीन आपको अच्छी लगती हो, पीडी हो, कोई सी हो, उसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ भी देखिए कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो कम से कम आपके एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इतने पूछ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये बात होगी, आपको सारी नहीं पढ़नी है, कोई एक मैगजीन पढ़नी है, तो उसी को पढ़ना 2-3 बार कम से कम, ठीक है। फिर दोस्तों अगर उस मैगजीन से आप तैयारी हो जाए, फिर आपको क्या काम करना है, कोई भी मार्केट से ऐसी बुक लेके आओ जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हों, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इतना काम करना है आपको करंट अफेयर के लिए। दोस्तों यहाँ पर जीएस की जीके पूरी तैयारी होगी, साथ में एक काम आपको और करना है, ठीक है। जो भी दोस्तों यूपी ट्रिपल ने लास्ट के 4-5 साल में जितने भी पेपर आपके कराए हैं, उनमें जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो दोस्तों सारे आपको जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि हो सकता है 50 में से 4-5 क्वेश्चन कम से कम आपके यहीं से रिपीट हो जाए। इतना काम करना है आपको जीके के लिए। अब दोस्तों बात आपकी आती है हिंदी की, तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी के लिए पढ़ना है आपको हरदेव बहारी की बुक पढ़नी है, हरदेव बहारी, ठीक है। चाहो तो कोई और बुक भी पढ़ सकते हो आप, प्रश्न पांडे हो गया आपका, लूसेंट जीके हो गया, लूसेंट हिंदी हो गया। अब देखो दोस्तों लूसेंट में क्या प्रॉब्लम है आपकी, लूसेंट हिंदी में, क्योंकि दोस्तों कुछ टॉपिक आपके ऐसे पूछे जाते हैं हिंदी में वीडियो एग्जाम में, जो कि आपकी लूसेंट हिंदी में नहीं दे रखे हैं। जैसे कि आपका पत्र लेखन हो गया, ये आपका इस बुक में नहीं दे रखा है, और साथ में आपका ट्रांसलेशन हो गया, जैसे आपका हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, और साथ ही आपका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, जैसे कि पूछ लेगा आपका कि नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, ठीक है। इस तरह से आपके पूछे जाते हैं। इतना आपका हो गया, ठीक है। तो दोस्तों हरदेव बहारी में सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों पढ़ना है लूसेंट हिंदी तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जो चैप्टर आपके इसमें नहीं दे रखे हैं, जैसे ये सब हो गए, तो ये आप किसी और बुक से पढ़ सकते हो कहीं से, ठीक है। इतना काम करना है हिंदी में। और साथ ही जो भी आपके यूपी ट्रिपल के पेपर हुए पिछले 4-5 सालों में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे गए वो आपको सारे सॉल्व करने, ठीक है। इतना काम दोस्तों कर लोगे तो आप समझ लो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। आप देखो दोस्तों बात करते हैं कि आपको पढ़ना किस तरह से है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग की बात किया दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली 3 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की आपकी रीजनिंग एग्जाम में इस बार भी पूछी जाएगी, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी हिंदी की, तो हिंदी दोस्तों पढ़नी है आपको 1.5 घंटे डेली। फिर दोस्तों आपका आता है कंप्यूटर, तो चाहो दोस्तों इसको आप आधा घंटा दे सकते हो, आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बता रहा हूँ आपको 60 दिन की, कि आपको 60 दिन में किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको 60 से ज़्यादा समय मिलता है तो उसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हो, यानी कि पूरा सिलेबस आपको 60 दिन में अपना कंप्लीट कर लेना है।
फिर दोस्तों चौथा आपका आता है जीके जीएस। ये दोस्तों पढ़ना आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है, ये दोस्तों आपको 2 घंटे पढ़ना डेली। ठीक है, फिर दोस्तों आपका 5वां आता है करंट अफेयर, जो दोस्तों चाहो तो आप 1 घंटा या आपको आधा घंटा डेली दे सकते हो करंट अफेयर पर। इतना काम आपको करना है। अब देखिए दोस्तों जीके में क्या करना है। आप देखो बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर, लूसेंट जीके पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। तो क्या होता है 2-3 चैप्टर पढ़ते हैं आपको, उसके बाद उनको नींद आने लगती है, बोर लगने लगता है हिस्ट्री। तो दोस्तों ऐसा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी इसमें आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके लूसेंट जीके में, वो सारे आपको पढ़ने हैं। किसी दिन से जैसे मान लो आप 2 घंटा पढ़ते हो तो 2 पेज आपने हिस्ट्री के पढ़ लिए, 2 ज्योग्राफी पढ़ लिए, 1 पॉलिटी पढ़ लिया, ठीक है, 1 आपने सामान्य विज्ञान पढ़ लिया, 1 आपने स्ट्रेटेजी के पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो इससे दोस्तों क्या होगा, आपका पूरी सब्जेक्ट आपकी कवर होंगी, साथ में आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है जीके जीएस। ठीक है, इतना काम करना है आपको। अब दोस्तों बच्चों को सवाल ये आता है कि सर कोचिंग ज्वाइन करें नहीं करें। तो दोस्तों मैं आपको कभी भी कोचिंग के लिए नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ, इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो दोस्तों आपके 700 रुपये में, 1000 रुपये में, 1500 रुपये में कोचिंग होती है, उनमें दोस्तों क्या होता है, देखो मेरी बात झूठी नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे कोचिंग में पेड कोर्स ले चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हो। उसमें क्या होता है आपका, जैसे कि मान लो आपकी क्लास हुई 1 घंटे की, ठीक है, तो जैसे दोस्तों आप क्लास चली रीजनिंग की, तो दोस्तों 1 घंटे के अंदर मुश्किल से आपको 8 से 10 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन दोस्तों अगर आप बुक से करने बैठो तो उन 8-10 क्वेश्चनों को आप मुश्किल से मान चलो 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर आपको 30-40 मिनट कम से कम आपके 1 घंटे में बर्बाद किए जाते हैं। तो इससे दोस्तों आपको होता है, और आपको क्या होगा, कम से कम आपको डेली अगर कोचिंग ज्वाइन करोगे आप, तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की वीडियो मिलेंगी डेली। ठीक है, और अगर आप इन सारी वीडियो को देख लेते हो तो दोस्तों इमेजिन कम से कम आपको 3 से 4 GB तो डाटा आपके मोबाइल में कम से कम होना चाहिए। अगर इससे कम आपके पास डाटा है तो दोस्तों फिर आप पूरी वीडियो उनकी नहीं देख पाओगे, क्योंकि डाटा इसमें बहुत बर्बाद आपका होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका वाईफाई है तो आप देख सकते हो, लेकिन वाईफाई नहीं है तो दोस्तों मोबाइल डाटा से आप पूरी वीडियो इनकी नहीं देख पाओगे। और दूसरी दोस्तों ये आती है आपकी कि मान लो चलो आपने 7-8 घंटे इनकी वीडियो देख ली, तो आप ये बताइए 7-8 घंटे इनकी वीडियो देखने के बाद, ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? क्योंकि दोस्तों आप किसी भी अगर एग्जाम को निकालना है तो आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, और साथ में आपका उसका रिवीजन भी होना चाहिए। तो फिर दोस्तों आपके पास सेल्फ स्टडी के और रिवीजन के टाइम नहीं मिल पाता। फिर क्या होता है कि आज आपने इनकी वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, तो 1 हफ्ते बाद देखोगे तो आपका पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, सब कुछ आप भूल जाते हो। फिर एग्जाम पास आए, फिर सोचते हो क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, उस चक्कर में आपका एग्जाम छूट जाता है। और दोस्तों इतना जान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन या 12th पास किया हुआ है, तो दोस्तों 2 ही वैकेंसी आपके पास है आने वाले 2-3 सालों में जो आपकी कंप्लीट हो सकती है। दोस्तों एक है आपकी लेखपाल की, ठीक है, और एक है दोस्तों आपकी वीडियो की। और दोस्तों जो आपकी वैकेंसी आपकी नई आने वाली है, जैसे वीडियो आई 2022 में तो आना मुश्किल है, 23 में आई जहाँ तक है, ठीक है, या आपकी लोअर पीसेस आए, तो दोस्तों उसका भरोसा नहीं कि वैकेंसी आपकी 3 साल में कंप्लीट होगी, 4 में होगी या 5 साल में कंप्लीट होगी। क्योंकि दोस्तों आप देख चुके हो पिछले 5 सालों में केवल 2 वैकेंसी ऐसी हैं जो आपकी इस सरकार में निकली है यूपीएससी में, और वो कंप्लीट आपकी हुई है। मैंने बताया पहले भी, एक जो आपकी युवा विकास अधिकारी की है और एक आपकी एजीटीए की है, जो कि आपकी 2018 की वैकेंसी है। ठीक है, युवा विकास अधिकारी की आपकी 2018 की वैकेंसी थी, तो केवल ये 2 वैकेंसी आपकी कंप्लीट हुई हैं अभी तक पिछले 5 सालों में। ठीक है, तो दोस्तों ये अच्छा मौका आपको, अगर आपका लेखपाल में अच्छा परसेंटाइल आपका नहीं है तो वीडियो आपके पास अच्छा मौका है। लेकिन दोस्तों उस समय जब फॉर्म भरा गया था उस समय आपके पास 12th पास और साथ में ट्रिपल सी आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर ट्रिपल सी नहीं तो इसके इक्विवेलेंट जो कोर्स हैं आपके बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है, ये सब आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों यही आपको जानकारी दे रही थी। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।